कुछ तस्वीरें इस बीच निकलकर सामने आ रही हैं। अपने दर्शकों तक हम ये तस्वीरें पहुंचा दें। और गुजरात से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात का दौरा है, 2 दिवसीय पीएम मोदी का गुजरात का दौरा, और पीएम मोदी गुजरात पहुंचे हैं आज। तस्वीरों में देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान की तस्वीरें, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर निकले और तब किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। गुजरात के वडोदरा से तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। और किस तरीके से पुष्प वर्षा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक ये पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का ये दौरा है। प्रधानमंत्री वडोदरा पहुंचे हैं अपने गुजरात दौरे के दौरान, और पीएम मोदी जो हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बाहर निकले हैं एयरपोर्ट से, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बड़ा खास रहने वाला है। पीएम 3 रोड शो करेंगे, 3 रोड शो में हिस्सा लेंगे। पीएम वडोदरा के बाद जो है दाहोद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और इस दौरान कई रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी सौगातें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वडोदरा वासियों को, गुजरात वासियों को, देशवासियों को देने जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है, और इसके बाद आपको बता दें कि पीएम दोपहर में भुज और अहमदाबाद में रोड शो करेंगे, और साथ ही साथ सोमवार रात में वो जन राजभवन में रुकेंगे। और अगले दिन यानी कि 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में महात्मा मंदिर शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और अहमदाबाद से दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। और आपको बता दें कि बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान 77,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जो है वो यहां पर देशवासियों को देंगे, और जिसमें कई सारी सौगातें जो हैं वो रेल परियोजनाओं से जुड़ी हुई हैं। और इस बीच तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आपकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से पूरे गर्मजोशी के साथ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ कर रहे हैं। लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग किस तरीके से उत्साहित हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह जो है वो चरम पर है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो पूरे उत्साह के साथ करते नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यहाँ की जा रही है। तो गुजरात में पीएम मोदी का ये कार्यक्रम, वडोदरा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला गुजरात का दौरा है। 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, और गुजरात के कई शहरों में पीएम मोदी के कार्यक्रम है। वडोदरा, अहमदाबाद में पीएम मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है। जिस तरीके से पीएम मोदी का 2 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम, साथ ही साथ पीएम मोदी जो हैं वो गांधीनगर भी जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, और देख सकते हैं पीएम मोदी इस तरीके से अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात में 3 रोड शो करेंगे, और जिसमें से पहला रोड शो पीएम मोदी का वडोदरा में ही, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रोड शो में आप पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग किस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। लोगों के हाथों में कटआउट किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगे हुए हैं, और लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है पीएम मोदी का। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मेगा रोड शो है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, और लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए सेना ने, उसको लेकर लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। सेना के शौर्य की बातें यहाँ पर होती नजर आ रही हैं किस तरीके से, और लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो लोगों के पीछे, आम जनता के पीछे जो तस्वीरें लगी हैं, जो होर्डिंग्स लगे हैं, उसमें किस तरीके से सेना के पराक्रम का जिक्र किया गया है, किस तरीके से सेना का जिक्र किया गया है, वो देखा जा सकता है। लोग इस चीज़ से और भी ज़्यादा उत्साहित हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। और दूसरी ओर इसके बाद पाकिस्तान के द्वारा जब नापाक हरकत की गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की गई, और पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें सटीक अपने निशाने पर जाकर लगी, और यही उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह के साथ लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं।
और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं, लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा है। और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि लोगों के हाथों में बीजेपी का झंडा नहीं बल्कि तिरंगा झंडा है। लोगों के अंदर जो यूनिटी है वो नजर आ रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से लोग एकत्रित नजर आ रहे हैं, लोग आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को एक बार फिर से अपने सेना के शौर्य पर विश्वास जो है वो बढ़ा है। इसी वजह से लोगों में यूनिटी जो है वो लगातार नजर आ रही है। इस बीच गुजरात वडोदरा से मेरे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़े हैं, उनका रुख करूंगा मैं। मनोहर, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो यहाँ पर निकला हुआ है, लेकिन एक गौर करने की बात जो मैंने तस्वीरों में गौर की है मनोहर, कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, लोगों के हाथों में बीजेपी का झंडा नहीं है बल्कि तिरंगा झंडा है लोगों के हाथों में। मनोहर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है। जी जी मनोहर, देखिए बिल्कुल ये जोश है ना प्रधानमंत्री के गुजरात आने के बाद डबल हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री को महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो है तो एक हाई जोश के साथ स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और हाथ में बिल्कुल बीजेपी का झंडा नहीं है लेकिन भारत का तिरंगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में है और वडोदरा एयरपोर्ट वो जगह है जहां पर एयरबेस भी है। वहां से प्रधानमंत्री का एक रोड शो निकला जहां पर 25,000 करीब महिलाएं जो है उनका स्वागत किया है और जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथाएं कटआउट के नजर आ रही है। ब्रह्मोस दिख रहा है, सेना ने किस तरह से पाकिस्तान को प्राप्त किया उसके कटआउट है, होर्डिंग लगी हुई है। तो प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पे है, अपने गृह राज्य में पहली बार आए हैं, तो उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और दाहोद वडोदरा से सीधे वो दाहोद आएंगे और दाहोद से रेलवे का करीब 20,000 करोड़ रुपए का सौगात जो है दाहोद वासियों को, गुजरात वासियों को देने जा रहे हैं, जिनमें देश का पहला 9,000 हॉर्स पावर का एक मालगाड़ी का इंजन है जो सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसलिए इस बार की टैगलाइन है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, मतलब हम दुनिया के लिए बनाएंगे, निर्यात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जब वडोदरा से चल करके कुछ ही देर में 11 बजे दाहोद का जो रेल लोकोमोटिव वर्कशॉप है जिसे 645 करोड़ रुपया में बना करके तैयार किया गया है, वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है तो 9,000 हॉर्स पावर की हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन वडोदरा का ये नजारा काफी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम आए, महिलाओं ने जिस तरह से उनका स्वागत किया है, जिस तरह से गुलाब की पंखड़ियों से उनका स्वागत किया गया है, तिरंगे झंडे हाथ में लिए हुए, बच्चे खड़े हैं, स्कूली बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग के उस साइड लगातार खड़े हैं और पीएम का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये और खास हो जाता है जब यहाँ से मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री 3 बार से हैं। तो ऐसे में आप प्रधानमंत्री लोगों को सौगात देने के लिए भी आ रहे हैं। महिलाएं अब आप देखिए भगवा कलर की वहाँ पर वडोदरा में साड़ी पहनी हुई है और दाहोद में एक और नजारा है, एक खास कलर की साड़ी पहनी हुई है, व्हाइट और भगवा दोनों का मिक्सचर है और हाथ में तिरंगा है। लगातार मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत माता के जयकारे के नारे लग रहे हैं और कह रहे हैं हमारे मोदी है जो हमारे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, रोजगार भी डेवलप होगा। क्योंकि जब दाहोद में 20,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे तो इसमें कई रेल लाइन है जो मॉडल कनेक्टिविटी है, रेलवे लाइन को जोड़ेगा और एक वंदे भारत को भी हरी दिखलाएंगे, एक एक्सप्रेस ट्रेन को वंदे भारत अहमदाबाद से वेरावल जाएंगी, मतलब सोमनाथ मंदिर का आप दर्शन उसके साथ कर सकते हैं। पर्यटन के बढ़ावा के साथ साथ जो है धार्मिक स्थल भी जा सकते हैं। इसके अलावा 4 बजे प्रधानमंत्री भुज का दौरा करेंगे और वहां पर 53,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखलाएंगे, आधारशिला देंगे, जिसमें पेयजल है, किस तरह से लोगों को साफ स्वच्छ पानी मिल सके, किस तरह से कनेक्टिविटी मिल सके, किस तरह से हाईवे मिल सके, किस तरह से लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सके। क्योंकि याद होगा कि 2 दिन पहले ही जो प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की एक बड़ी बैठक की थी जिसमें
उन्होंने कहा था विकसित राज्य और विकसित भारत, इसकी थीम रखी गई थी। और इसी कड़ी में ये पहला प्रोग्राम है गुजरात की धरती पर, जिनमें करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक राज्य अगर विकसित करता है तो देश विकसित करेगा। तो ऐसे में राज्य के विकास के लिए, गुजरात का विकास के लिए, प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे खास बात, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार आ रहे हैं, इसलिए महिलाओं में जोश ज्यादा है। जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, जिस तरह से माताओं के सिंदूर उजाड़ दिए गए, तो प्रधानमंत्री बीकानेर ने कहा था जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो ऐसे में नतीजा हमारे सामने है, आतंकियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो भुज एयरबेस वो इलाका है जहां से पाकिस्तान बॉर्डर पास है, और पाकिस्तान बॉर्डर, तो वहां से प्रधानमंत्री न सिर्फ हजारों करोड़ की सौगात देंगे, बल्कि पाकिस्तान को आज भी कड़ा निर्देश देंगे, क्योंकि वहां पर भी अटैक किया था, लेकिन आसमान में भी हमारे एयरफोर्स की सेनाओं ने उसको जो है नेस्तनाबूद कर दिया, उसको आसमान में ही उड़ा दिया गया। तो आज प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है। फिर शाम में वो भुज से अहमदाबाद चले जाएंगे और वहां पर करीब 6:30 बजे एक भव्य रोड शो का आयोजन किया जाएगा। पूरे गुजरात वासी जो है सो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोगों को भी यहाँ देख पा रहे हैं। और आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपसे अपडेट्स अभी और लूंगा, लेकिन इस बीच एक बार कुछ तस्वीरें जिस तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम बता दें किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो ये तस्वीरें लगातार जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, और इन तस्वीरों तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है, एक बड़ा ये रोड शो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा में भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शहीद भगत सिंह के वेशभूषा में लोगों को हम देख सकते हैं। किस तरीके से देशभक्ति का जो जज्बा है वो लोगों में इस वक्त जागा हुआ नजर आ रहा है, वो तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरीके से पहले भी ये जिक्र किया मैंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम आतंकी घटना के बाद देश जो है वो यूनाइट नजर आ रहा है। सिंदूर की कीमत क्या होती है वो महिला ही जानती है। जिन बहन बेटियों के सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़े थे, मोदी जी ने पाकिस्तान में ही जाके उन्हीं की भाषा में उनका बदला लिया है, मोदी जी और हमारे सैन्य ने। तो हमें सभी बहनों को, सभी नारी शक्ति को मोदी जी और हमारे सैन्य पे गर्व है। और आज हम सब बहनें, 2000 से भी ज्यादा बहनें एक जैसी साड़ी में आई है मोदी जी को सम्मान देने के लिए। रंजन में राजन पार्षद हूँ दाहोद से। ये बताइए कि आज दाहोद में मोदी जी का दौरा है और यहाँ पे मोदी जी आके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लोकार्पण करेंगे। मोदी जी का रिश्ता भी पुराना गुजरात से है, क्या कहना चाहेंगे? दाहोद से भी पुराना रिश्ता है। दाहोद पहले RSS में साहब यहाँ आ चुके हैं, तो दाहोद से अलग प्रेम है उनका, और हम बहुत खुश हैं। और हमारी बहनें भी जो 2001 सर की साड़ियाँ पहन के आ रही है अभिवादन करने के लिए सर को, हम बहुत खुश है। और सिंदूर ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है उसके लिए सैल्यूट है सर को। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे। मोदी जी ने पहलगाम पे जो हुआ उसके बाद एक सिंबॉलिक ऑपरेशन का नाम दिया सिंदूर। ये कह सकते हैं उन महिलाओं को ये न्याय है? जी बिल्कुल न्याय है, क्योंकि सिंदूर उजाड़ा है, पूछ के मारा था उन्होंने, उनको छोड़ दिया था, उनके सिंदूर को उजाड़ा है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और सिंदूर आज दुनिया पे छवा गया है कि सबसे ज्यादा नेट पे सिंदूर शब्द का सर्च किया जा रहा है। एक महिला नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा डॉक्टर मोहन भाई भाभोर, लिमखेड़ा गाँव। और ये बताइए, दाहोद में आज प्रधानमंत्री जी का दौरा है, दाहोद को बहुत सारी सौगातें जो है प्रधानमंत्री देने वाले हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे दाहोद के? हम बहुत खुश है, प्रधानमंत्री दाहोद को बहुत कुछ भेंट सौगात देने वाले हैं और लोकोमोटिव जो इंजन का लोकार्पण करने वाले हैं। और हमको खुशी इस बात की है कि ये मेड इन दाहोद लिखा जाएगा और पूरे वर्ल्ड में ये इंजन चलेगा। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा है गुजरात।
हाँ, इसलिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से हमने पाकिस्तान ने जो आतंकवाद हमारे लोगों को उन पर अटैक किया था, तो इसलिए उन्होंने सबक सिखाया है और उनको मिट्टी में मिला दिया है। हाँ, इसलिए हम बहुत खुश हैं गुजरात के लोग, खास करके विशेष हमारे दाहोद में आज जो उपस्थित है, इसलिए हम ज़्यादा खुश हैं। दिलीप त्रिपाठी। मोदी जी आज दाहोद में आ रहे हैं और बहुत सारे चीजों का लोकार्पण कर रहे हैं, कैसे देखते हैं प्रोजेक्ट में दाहोद को सौगात मिलने वाली है? बहुत खुशी हो रही है हमको, दाहोद के लिए भी और गुजरात के भी लिए भी। और हमारे यहाँ जो लोकार्पण हो रहा है जो रेलवे का, उनका हमारी मजदूरी भी मिलेगी और हमारे को प्रोत्साहन भी मिलेगा। और हम बाहर जाने थे तो रुकेंगे यहाँ पे और हम यहाँ काम धंधा करेंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे। इसलिए हमको रोजगार मिलेगा तो हमको हम बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें ये अच्छा लग रहा है। एक शब्द में मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बढ़िया, हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आज रोज विकसित भारत का स्वप्न जो है और अमृत काल में संकल्प जो है, वो सारी प्रजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब गुजरात की धरती पर आज आ रहे हैं। प्रथम तो बड़ौदा आज सिंदूर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में आज बहनों आज इकट्ठी होने वाली है और वहां से यहाँ दाहोद की धरती पे 24,000 करोड़ से भी ज्यादा से ज्यादा प्रकल्पों का आज खातमुहूर्त और लोकार्पण और उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब के हस्तक होने वाला है। और आज जो प्रथम बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी सर गुजरात की धरती पर आए हैं, तो सभी प्रजा के मन में एक उत्साह, ऊर्जा, चाहे वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो और छोटे से छोटे गांव में से आई एक बहन हो, तो सारे लोग आज एक अमृत काल में जो भारत देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहब ने किया है और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी भारतीय सेना ने जो पराक्रम, जो शौर्य दिखाया है, उनको बिरदाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए और बढ़ावा देने के लिए आज सब लोग आज आए हैं।